बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना अ, एक और वीडियो सेशन करने जा रहे हैं जिसमें हम जो हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट से बात की थी लास्ट वीडियो में और अकाउंटिंग इक्वेशन से बात की थी। तो आज हम उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे, फिर हम उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम उनके पास पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन से। हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और आज हम उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज। तो नाउ स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन कि ये कुछ 7 हेड्स आपको यहाँ दिए गए हैं और उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज एसेट है, कौन सी चीज लायबिलिटी और कौन सी चीज ओनर इक्विटी में फॉल करती है। तो ऑफिस इक्विपमेंट ऑब्वियसली जैसे हमने डिस्कस किया था कि एसेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स। तो ऑफिस इक्विपमेंट इज योर एसेट and it's a fixed asset. Capital obviously investment, owner equity. Third point, मैं ये आपको लेजर पॉइंटर से थर्ड पॉइंट इज कैश। कैश obviously is your asset and current assets, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इज द स्टॉक और द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल विद यू, तो ये भी आपका एसेट है। Account receivable is the goods which you have sold on credit to your customers. The account receivable is your asset. Current asset, salaries payable, जब क्योंकि नाम ही साथ payable लिखा हुआ है तो it's your liability. Accounts payable obviously it's your liability. तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए इस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन डिजाइन किए गए ताकि आप ये समझ सकें कि कौन सी चीज क्या है, क्योंकि ये आपके चल के आपको अकाउंटिंग में बहुत हेल्प करेगी। सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैश है, कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। तो ये एक क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पॉइंट नंबर 1, पेड सैलरी 12,000, ऑब्वियसली पेमेंट की है कैश में या बैंक से की होगी तो ये कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स, मिस्टर ए 5,200, किसी से आपने पैसे रिसीव किए तो ऑब्वियसली आपने कुछ क्रेडिट उसको दिया होगा या आपने गुड्स सेल आउट की होंगी, लेकिन क्योंकि ये रिसीव हुआ है आपको तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। पेड रेंट 4,500, ऑब्वियसली आपने पेमेंट की है रेंट की तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। पेड इलेक्ट्रिक बिल, पेड इलेक्ट्रिक बिल 2,200, पेड इट मींस आपने पेमेंट की है, कैश ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई, अब ये वो वाली स्लाइड अब आपको लानी पड़ेगी अपने दिमाग में जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने अगर इस ट्रांजैक्शन में ऐसे मेंशन किया हुआ है, ना ये लिखा हुआ है कि कैश पे है ना ये लिखा हुआ है क्रेडिट पे, सिर्फ कस्टमर का नाम या सप्लायर वेंडर का नाम लिखा हुआ है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई 40,000, इट्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पेड रेंट बाय चेक फॉर 3,000, इट्स कैश ट्रांजैक्शन, आपने रेंट की पेमेंट की है, चेक का जिक्र है। परचेज गुड्स फ्रॉम जाहिद ब्रदर्स रुपीज 10,000, देखें अगेन यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, ना ऑन अकाउंट ना ऑन क्रेडिट और ना कैश का जिक्र है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। बॉट एन ऑफिस चेयर फ्रॉम अकरम एंड आलम फॉर 2,500, इट्स इज ऑल्सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कुछ भी मेंशन नहीं है इसमें के ना ये कैश पे है कि क्रेडिट पे कि अकाउंट पे, बस ये लिखा हुआ है बॉट एन ऑफिस चेयर फ्रॉम अकरम एंड आलम 2,500, तो ये आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स फॉर 28,000 फ्रॉम फर्नीचर हाउस इन कैश, यहाँ पे क्लियरली मैं अच्छा सॉरी इससे पहले 9th वन, परचेज गुड्स फॉर 28,000 फ्रॉम उजमा एंड सन्स इन कैश, तो ये कैश में मेंशन हो गया तो ऑब्वियसली ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है। पॉइंट नंबर 10, पेड सैलरी 18,000, ऑब्वियसली आपने पेमेंट की है, सैलरी पे की है तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। पॉइंट नंबर 11, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर 30,000 फ्रॉम फर्नीचर हाउस इन कैश, ये कैश में पेमेंट की तो ये कैश ट्रांजैक्शन है।
परचेज बुक्स फ्रॉम वाहिद एंड कंपनी फॉर 1500। अगेन ना क्रेडिट का जिक्र है, ना ऑन अकाउंट का जिक्र है, ना कैश का जिक्र है, ना चेक का जिक्र है। तो ये पॉइंट नंबर 12 जो है ये आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। पॉइंट नंबर 13, सोल्ड गुड्स टू रूमा फॉर 5000 रुपीज। ये भी आपने ना क्रेडिट जिक्र किया, ना ऑन अकाउंट जिक्र किया, ना कैश जिक्र किया, ना बैंक जिक्र किया, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन एज्यूम की जाती है। पॉइंट नंबर 14, रिसीव फ्रॉम कामरान लोन ऑफ 20,000। आपको कैश मिला है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है, कैश ट्रांजेक्शन। तो थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है कभी कभार, लेकिन आपको जज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, ये भी यही है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000, तो ऑब्वियसली कैश ट्रांजेक्शन है, कैश आया बिजनेस में। परचेज गुड फ्रॉम बशीर ₹30,000 इन कैश, ये भी कैश ट्रांजेक्शन है। परचेज गुड्स फ्रॉम रमीज फॉर 10,000। अब देखें, परचेज गुड फॉर रमीज फॉर 10,000, इट मीन ना कैश इन्वॉल्व है, ना बैंक इन्वॉल्व है, ना ऑन अकाउंट, ना क्रेडिट, तो ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सोल्ड गुड्स टू जॉन फॉर ₹6,000, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कोई जिक्र नहीं है, ना ऑन अकाउंट ना ऑन, लेकिन सप्लायर का या कस्टमर का नाम मेंशन। पेड सैलरीज ₹30,000, पेमेंट की है, कैश ट्रांजेक्शन है। परचेज स्टेशनरी फॉर 800 फ्रॉम जाहिर, यहाँ पे सिर्फ मेंशन है बंदे का नाम, लेकिन ये नहीं लिखा कि ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट, ऑन कैश, ऑन बैंक, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। परचेज एन ऑफिस टेबल फॉर 4,000 फ्रॉम अल्बर्ट, ना ऑन अकाउंट, ना ऑन क्रेडिट, ना कैश, ना बैंक, तो ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। परचेज अ मशीन फ्रॉम शाहिद फॉर 25,000, कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ सप्लायर का नाम मेंशन है, तो हम इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन अज्यूम करते हैं। पेड इलेक्ट्रिक बिल फॉर 1,600, ऑब्वियसली पेमेंट की इलेक्ट्रिसिटी बिल की कैश ट्रांजेक्शन है। परचेज गुड्स वर्थ 24,000 फ्रॉम अली ऑन अकाउंट, ये भी आपकी स्पेसिफिकली मेंशन है ऑन अकाउंट, तो ये आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। रिसीव अ चेक अमाउंटिंग टू 5,000 फ्रॉम अहमद, आपको चेक आया है, पैसे आए आपके कस्टमर की तरफ से, कैश ट्रांजेक्शन है। चेक डिपॉजिटेड टू द बैंक ऑन द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे आपने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कैश ट्रांजेक्शन है, आपने कैश जमा करा दिया या चेक बैंक में जमा करा दिया। लास्ट पॉइंट 13, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर टू फैसल फॉर 850 ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट क्लियरली मेंशन है, क्रेडिट पे बेचा है, तो ये आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 के बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, अब आपको ट्रांजैक्शन में से आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा हेड, काउंटिंग हेड, उन उन 5 मेन पिलर्स में से कौन सा है, जिन्हें एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस में से कौन सा हेड इस ट्रांजैक्शन में हिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, पॉइंट नंबर 1, कैपिटल ब्रॉट इन, इन्वेस्टमेंट, ओनर इक्विटी, कैपिटल। पॉइंट नंबर 2, ड्राइंग्स, इट्स ऑल्सो अफेक्ट योर कैपिटल। ड्राइंग्स आप पर्सनल यूज के लिए जब भी ऑफ बिजनेस से पैसा निकलवाएंगे तो आपका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, हिट आपके कैपिटल पे आएगी। टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीग्राम इज योर एक्सपेंस। रिपेयर इनकर्ड, आपने रिपेयर कराई कोई भी चीज बिजनेस में, ऑफिस में, तो ये आपका एक्सपेंस है। बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग इज योर एसेट, फिक्स एसेट। परचेज ऑफ गुड्स इज योर एसेट, स्टॉक आपका बढ़ गया। इंश्योरेंस प्रीमियम, जब आप इंश्योरेंस पे करते हैं, एक्सपेंस। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, यानी आपने किसी को सेल किया और वो आपको, आपका क्रेडिट जो आपने उस पे गुड सेल आउट किया उसमें आपको वो पैसे वापस नहीं कर सका, बैड डेट रिटर्न ऑफ, वो बैंकक्रप्ट हो गया, तो इट्स योर एक्सपेंस। पॉइंट नंबर 9, बैड डेट्स रिकवर्ड, बाद में वही बंदा जिसने आपसे उधार लिया था वो उसकी रिकवरी हो गई और उसने आपको पैसे वापस कर दिए, इट्स योर रेवेन्यू। डिस्काउंट रिसीव, ऑब्वियसली इट्स योर रेवेन्यू। सेल्स, इट्स योर रेवेन्यू। कैरेज इनवर्ड पेड, कैरेज इनवर्ड पेड का मतलब ये होता है कि आपने कोई गुड्स खरीदी और उस पर आपने कैरेज पे किया, ट्रांसपोर्टेशन पे किया, इट्स योर एक्सपेंस। कैरेज आउटवर्ड, ये वो कैरेज होता है जब आप अपने कस्टमर को माल सेल आउट करते हैं और उस पे ट्रांसपोर्टेशन पे करते हैं, तो ये आपकी रेवेन्यू से डिडक्ट होता है और ये भी एक्सपेंस है। पॉइंट नंबर 14, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इट्स योर एक्सपेंस। सब्सक्रिप्शन पेड, पॉइंट नंबर 15, इट्स योर एक्सपेंस। प्रीपेड रेंट, एडवांस में रेंट पे कर दिया आप, अभी आपका रेंट ड्यू ड्यू, आपने एडवांस में 3 मंथ 4 मंथ का रेंट पे कर दिया, पॉइंट नंबर 16 इज योर एसेट। पॉइंट नंबर 17, सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब्सक्रिप्शन पेड यूजर एक्सपेंस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इज योर रेवेन्यू। पॉइंट नंबर 18, वेजेस एंड सैलरीज पेड, एक्सपेंस। इंटरेस्ट रिसीव, पॉइंट नंबर 19, ऑब्वियसली रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 20, ट्रैवलिंग चार्जेस आपने पे किए, एक्सपेंस।
पॉइंट नंबर 21 कमीशन आपने पे किया, एक्सपेंस। पॉइंट नंबर 22 कमीशन आपने रिसीव किया, आपकी आमदनी हुई, रेवेन्यू। 23 लोन अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, इट्स योर एसेट, क्योंकि आप बिजनेस ने अपने आपके पार्टनर को लोन दिया हुआ है, तो ये आपका एसेट है जो आप रिसीव करेंगे बाद। डिस्काउंट अलाउड, पॉइंट नंबर 24 इट्स योर एक्सपेंस। 25 सेल रिटर्न, आपने सेल किया, कुछ गुड्स रिटर्न आ गई, इट्स योर एक्सपेंस। पॉइंट नंबर 26 कन्वेंस चार्जेस, ऑब्वियसली चार्जेस भी लिखे हुए तो बड़ा आसान सा है कि ये एक्सपेंस ही है। पॉइंट नंबर 21 सेल्स प्रमोशन, आपने सेल्स की, उसके साथ आपने कोई प्रमोशन एक्टिविटी की, कोई आपने डिस्काउंट दिया, कोई गिफ्ट हैम्पर दिया, इट्स योर एक्सपेंस। पॉइंट नंबर 28 बैंक ओवरड्राफ्ट, इट्स योर लायबिलिटी, बैंक ने आपको आपके बैलेंस से ज्यादा पैसा दे दिया, इट्स योर लायबिलिटी। पॉइंट नंबर 29 एंटरटेनमेंट एक्टिविटी, इट्स योर एक्सपेंस। पॉइंट नंबर 30 आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग का मतलब है पेबल, देनी है, सैलरी लायबिलिटी है यार। 31 लाइट पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली एक्सपेंस। 32 इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब ये है कि आपने अभी इंटरेस्ट आपका ड्यू हो गया और आपको मिला नहीं। पॉइंट नंबर 33 इंटरेस्ट रिसीव, यानी 32 में इंटरेस्ट एक्रूड इज योर एसेट, एंड पॉइंट नंबर 33 इंटरेस्ट रिसीव, जो रिसीव हो गया वो आपकी रेवेन्यू। तो ये जनाब आपको इस तरह से ट्रांजैक्शन में से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी चीज कैपिटल है, कौन सी चीज एसेट है, कौन सी चीज लायबिलिटी है, कौन सी चीज रेवेन्यू है। Practice question number 5. For each of the following, describe a transaction that will have the required effect on the elements. Increase in asset and increase in owner equity. ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन होती है जिसमें एसेट भी बढ़ जाए और आपकी ओनर इक्विटी भी बढ़ जाए? बिजनेस में आप कैश इन्वेस्ट करेंगे तो एसेट भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। और ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसमें आपका एसेट भी इंक्रीज हो जाए और आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाए? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आपका स्टॉक भी बढ़ गया, इधर से आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई। इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज अनदर एसेट, ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसमें आपका एसेट, एक तरफ एसेट इंक्रीज हो जाए और एक तरफ एसेट डिक्रीज हो जाए? आप बैंक में जब भी कैश डिपॉजिट कराएंगे, एक एसेट कम हो जाएगा, एक एसेट बढ़ जाएगा। इंक्रीज वन एसेट, डिक्रीज अनदर एसेट एंड इंक्रीज अ लायबिलिटी, ये ट्रिकी है। ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसमें एक एसेट बढ़े, एक एसेट कम हो और लायबिलिटी बढ़ जाए? जब भी आप कोई ऐसा आइटम या ऐसा गुड्स आप परचेज करें जिसकी पार्शियल पेमेंट आप कैश में कर दें और बाकी क्रेडिट पे हो, तो वो आपका एक तरफ एसेट बढ़ाता है, एक तरफ आपका एसेट की डिक्रीज करता है और आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज कर देता है।